उनके पाप का घड़ा भर चुका है। बंगाल में पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रात गुजरते ही फैसला वोटरों के हाथ में होगा। 10 साल से सत्ता पर काबिज इस बार भी बंगाल में दीदी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो बीजेपी ने जैसे अब की बार ठाना है कि बंगाल में ममता बनर्जी से पूरे जोर शोर के साथ टकराना है। तो मैं दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। अभी तक दीदी व्हील चेयर पर घूम घूम कर बंगाल की जनता के बीच बीजेपी को बदनाम कर रही थी। लेकिन अब पहले दौर से ठीक पहले ममता ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाकर माहौल को गरमा दिया है। तो बोलते तृणमूल कांग्रेस सब चोर, आमी चोर, आमी डाकात, आमी खुनी, आमी মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুমি খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा की रैली में पीएम मोदी का नाम लिए बिना ऐसा बयान दिया कि बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी के चाइना भूले গেছেন দিল্লির দাঙ্গা, ভুলে গেছেন নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন হদল কুতকুতের গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন এনআরসির দাঙ্গা, ভুলেছেন এনপিআর এর দাঙ্গা। এমন করে খেলতে হবে যে বিজেপিকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দিতে হবে। कि माननीय मुख्यमंत्री एक्चुअली उनका थोड़ा उम्र भी हो गया है, उनको अभी मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो अभी उन पावर में वो नहीं आएंगे, सीएम नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए उनका थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और जो भाषा में वो आजकल बात करती है, आजकल नहीं पूरा 10 साल में ही बात करते रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और जो बात वो बोल रही है उनका क्या बेसिस है? संतरास और खून के राजनीति तो टीएमसी सरकार ने चालू किए हैं। ये 10 साल में हमारा 140 कार्यकर्ता को मार दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, ऐसे भी मार दिया गया, पैर से झुला दिया गया और बोला है सुसाइड। ममता बनर्जी को भी इस बार लग रहा है कि बीजेपी से टक्कर आसान नहीं है, क्योंकि कल 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान है। ऐसे में ममता बनर्जी अपने अतीत को कायम रखने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। 2016 में इन 30 सीटों में से टीएमसी ने 27 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं आरएसपी को 1 सीट मिली थी। बीजेपी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन ममता जानती है कि इस बार का चुनाव अलग है, जमीनी हालात भी बदले हैं। उनका मुकाबला 2016 वाली बीजेपी से नहीं है, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की आधी सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी से। पहले चरण में पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में मतदान हो रहा है। 4 जिले पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जंगल महल क्षेत्र में आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जंगल महल इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनावों में इन इलाकों में सबसे ज्यादा 47% वोट मिले थे। इस दफा के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। खुद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के स्टार कैंपेनर कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में धुआंधार प्रचार किया है। और पहले चरण में वोटरों की उंगली ईवीएम में किसके निशान पर दबती है, इसका पता 2 मई को चलेगा। आज तक।